और मजबूर और यकीन है सफर से तरफ आ जाए कि हम खरीदे तो क्या हुआ अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन पैदा किया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद 6 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा हज़रत आमना की गोद में रहे। 6 साल की उम्र के थे हज़रत आमना की गोद हुजूर आए तो फिर आखिरी में छिपा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने से पहले की जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं रहे थे, दुनिया में उनको क्या कहते थे, मजदूर की क्या हालत, किसान की क्या हालत, औरत को इजाजत नहीं बोलने का नहीं मिलता था। आज के अंदर रिवाज था कि बच्ची पैदा होते ही उसको जिंदा दफन कर दिया जाता और कैसा कैसा रिवाज था कि दौरान रोजे भी बनाए सजा कर उसकी गोली लगाई जाती है, उससे बुरी ख्वाहिशात का निशाना बनाया जाता है। ऐसे वक्त में जब औरत कोई नहीं होती औरत को हिलाता है बाबू दबाते ऐसे वक्त में इस दुनिया में तशरीफ लाए और औरत को चार ऐसे औरत अगर तेरी बेटी है औरत अगर तेरी बहन है तेरी आबरू है, औरत अगर तेरी बीवी है तो उसका खर्चा नहीं उड़ाता, औरत अगर तेरी माँ है तो उसके बना के लिए तेरी जन्नत है। सारी कायनात हमारी रायला मूवी आवाज पर लेकिन सोना को माँ के कदमों के नीचे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा दे चुके हैं। दुनिया में चारों से अंधेरा ही अंधेरा था, और का बसेरा था। दुनिया के जहाँ आया मुबारक और जमाने को खत्म मुर्सलीन आया, सहाब बनकर रहमत लिल आलमीन आया। सुभान अल्लाह। औरत पूरा अरबों में रिवाज था कि वो बच्चों को जिंदा दान कर देते थे। मक्के में भी ये रिवाज था। ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह जनाबी हो सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, आसमानों से भी बड़ा, जमीन से भी बड़ा, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, क्या मुझे माफी मिल सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने जिना किया है? उसने कहा, इससे भी बड़ा गुनाह। उन्होंने पूछा, तूने शराब पी? उसने कहा, नहीं, इससे भी बड़ा गुनाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने जुआ खेला? उसने कहा, नहीं, इससे भी बड़ा गुनाह। हुजूर ने फरमाया, कौन सा ऐसा गुनाह है जो कि आसमानों से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, पूरी कायनात से बड़ा है? तो उसने कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं अबू जहल का पैरोकार था, उसका मानने वाला था। मेरे इलाके में ये दस्तूर था कि बच्ची पैदा हो जाती तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। मेरे घर में कोई औलाद नहीं था। 14 साल बीत गए। 14 साल के बाद एक बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने कहा, ये औलाद कैसी है, हम इसको जिंदा दफन नहीं करेंगे। हालांकि कबीले के सरदार का ऐलान था, अबू जहल का ऐलान था कि बच्ची को दफन कर दिया जाए, कहीं बड़ी होके इसको कोई लेने ना आ जाए, कोई हमारा दामाद ना बन जाए, कोई हमारी नाक काटने वाला ना आ जाए। तो मैंने फैसला किया कि बच्ची को जिंदा दफन नहीं करूँगा। 2 साल बीत गए, 3 साल, फिर 4 साल। बच्ची भागने रोने लगी। बच्ची हमें बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। मैं घर जाता, बच्ची मेरे मेरी सारी थकावट भी हो जाती।
आज के मुसलमानों जिनके घरों में मुस्लिम जमात होता है, उन्हें पता है कि बाप की बेटियों से कितनी मोहब्बत है और बेटियों को माँ बाप से कितना प्यार होता है। इसी तरह उसने कहा ये कौन सा तरीका दफन नहीं करता, आज ही मेरे घर पुलिस आई थी उसे दफन कर दे। मैंने उससे वादा कर दिया कि मैं उसको औलाद नहीं बनाऊंगी। छोड़ लो सारा मैंने कहा कि नियत कर ली, इरादा कर लिया कि मैं आज उसी को जिंदा दफन करूंगा। आज मैं मुझे बनाई जा रही है मेरी बात से बात लगती है। हाँ नहीं तो आंखों से जुदा कर दूंगा। मैंने इसको प्यार किया। उसकी माँ ने कहा मेरा काम बैठने वाला नहीं है। वहाँ मैं सलमान को दे देती हूँ। उसकी माँ ने उसे तैयार किया, उसे दुपट्टा पहनाया, उसके कपड़े धोए, उसको गुस्सा कराया, आंखों में सुरमा लगाया। जब मैं चलने लगा तो बच्ची को मैंने अपने हाथों में उठाया और उसे सीने पर लिटाकर चलने लगा। एक उदार और बच्चे को दरवाजे के पास की बोली मैंने उठाया और उसकी माँ को पता न चला। वो समझती रही कि मेरे भाई के पास उसके नाम के पास मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में बुराई थी। मैं बच्ची को उठाकर जंगल में ले गया तो बच्ची कहती है, अब्बा जान इस इलाके में तो मेरे मामा का घर नहीं है। वो परेशान हो गई। मैंने उसके मुंह पर तमाचा मार कर खामोश कर दिया। पहाड़ की दाढ़ी में मैंने उसकी कब्र खोदी। मैं कब्र खोदता रहा, बच्ची कहती रही, अब्बा जान क्या करती हो? मैंने कहा खामोश हो जाओ। वो खामोश हो गई। जब मैं कब्र खोद रहा था तो नहीं पता चला कि ये मेरे लिए खोदा जा रहा है। उस बच्ची ने अपने दुपट्टे में मट्टी डाली और मेरे साथ खड़ा खोदने में मददगार हो गई। थोड़ी देर बाद उस बच्ची को उठाकर जब मैंने घोड़े पे रखा तो वो बच्ची रो कर कहने लगी, अब्बा जाना बंद करें। अगर इसी तरह मुझे जिंदा दफन करना था तो घर में बता देते। मैं अपनी माँ को आखिरी सलाम करके आ जाता। जब वो यहाँ तक पहुँचा तो उसने दरिया से लिया और Control yourself. उसकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। वो आदमी कैसा डर रहा बच्ची को उठाकर जहाँ गले में रखने लगा तो बच्ची रो पड़ी। मैंने उसकी जबान को नहीं देखा, पर आकर वो बच्ची कहती है, बचा मुझे छोड़, मैं सारी जिंदगी तेरे घर नहीं आऊंगी, मैं सारी जिंदगी इस इलाके में नहीं आऊंगी, मैं जंगलों में वक्त गुजार कर अपना गुजारा करूंगा। तेरे घर में मेरा जुर्म तो कोई नहीं, मेरा कसूर तो कोई नहीं, मैंने कभी तेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं, वो चीखती रही, लेकिन मेरे अंदर से आंसू बह गए। मैंने बच्ची को कब्र में डाल दिया और उसके सीने पर एक रेत का गोला रखा और उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बनी। ये दुनिया के पहरेदार रहमत आलम, मैं आज तेरे दरवाजे पे आया हूँ।